नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीडीपी बाल विकास का टॉपिक नंबर 3, अधिगम के सिद्धांत। देखिए, इसमें कुल 10 टॉपिक पढ़ाएंगे। बाल विकास आपका क्लियर हो जाएगा, जिसमें से 15 क्वेश्चन बाल विकास से आता है, यह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद समावेशी शिक्षा जो है उसको पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो आज टॉपिक नंबर 3 है। तो और आप लोग अगर नहीं देखे हैं टॉपिक नंबर 1 और 2 तो जाकर पीछे वीडियो में देख लीजिए, ठीक ना। प्लेलिस्ट में सब वीडियो पड़ी हुई है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक बच्चा स्वयं प्रयोग करके समाधान खोजता है और शिक्षक केवल मार्गदर्शक करता है, यह किस सिद्धांत का मूल विचार है। देखिए, कह रहा है इसमें कि एक बच्चा है, वह स्वयं प्रयोग कर रहा है, प्रयोग कर करके वह समाधान को खोज रहा है, और जो शिक्षक है सिर्फ मार्गदर्शक कर रहा है। तो ये किस सिद्धांत के अनुरूप है, ठीक ना। तो ये देखिए, बच्चा क्या कर रहा है, स्वयं प्रयोग कर रहा है, रचना कर रहा है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा रचनावादी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, रचनावादी जो सिद्धांत होता है, इसमें सिर्फ बच्चा स्वयं अपने कार्य को करता है और ज्ञान को निर्माण करता है, और इसमें सिर्फ शिक्षक जो होता है वह सहायता करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। अधिगम वही है जो व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई दे, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए, कह रहा है कि व्यवहार, तो व्यवहार आया है क्वेश्चन में ना, तो क्वेश्चन से आप निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, व्यवहारवादी। इसका सही जवाब हो जाएगा व्यवहारवादी। देखिए, जो व्यवहारवादी सिद्धांत होता है, यह सिर्फ जब देखने वाले को ही मानता है, देखने वाले व्यवहार को ही अधिगम मानता है, ठीक ना। जो मतलब देख करके पता लगाया जाता है कि इसका व्यवहार कैसा है बच्चा का, उससे यह जुड़ा हुआ है, ठीक ना। यह मानसिक क्रियाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। अब पावलाव के प्रयोग का मुख्य आधार क्या था। तो देखिए, जो पावलाव का जो मुख्य आधार था वह उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो यह सिद्धांत कौन सा दिए, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, पावलाव ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पावलाव साहब ने यही बताए थे कि एक नया उद्दीपन जो है एक पुराने उद्दीपन से जुड़ करके वह वही प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, ठीक ना, जो पहले प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आना किस अधिगम का उदाहरण है। तो देखिए, यह कौन दिए है, जब घंटी जैसे बजाया जाता है तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी, ठीक ना। तो यह जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत होगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है शास्त्रीय अनुबंधन का। प्रश्न नंबर 5 है, स्किनर के अनुसार अधिगम किस पर निर्भर करता है। तो यह क्या होता है कि स्किनर साहब ने बताए हैं, जो अधिगम होता है वह व्यवहार के परिणाम पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार के परिणाम पर। प्रश्न नंबर 6 है, दंड को सीटेट में अधिगम के लिए अनुपयुक्त क्यों माना जाता है। देखिए, जो दंड है वो सीटेट में इसको नकारात्मक माना गया है, ठीक ना। देखिए, जो सीटेट दंड होता है वह क्या करता है, व्यवहार को दबाता है, ठीक ना। ये बदलता नहीं है, इसलिए इसको अस्थाई माना जाता है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, व्यवहार को अस्थाई बनाता है। जो दंड होता है व्यवहार को अस्थाई नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, थांडाइक का प्रभाव का नियम क्या कहता है। तो जो थांडाइक का प्रभाव का जो नियम कहता है, यही कहता है कि संतोषदायक परिणाम से अधिगम मजबूत होता है। मतलब जो भी बच्चा सीख रहा है वह
उससे वह संतुष्ट है तो वह अधिगम क्या होगा, उसका मजबूत होगा, सीखने की क्षमता अच्छी होगी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, बच्चा कई बार प्रयास करता है, गलती करता है और अंत में सही सीखता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है। देखिए, बार बार प्रयास करेगा, गलती करेगा, फिर उस अंत में सही करेगा, तो यह ट्रायल एंड एरर मतलब त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत है, या प्रयास और त्रुटि का, हाँ, प्रयास और त्रुटि का। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, परीक्षण त्रुटि सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 9, आह मोमेंट किस अधिगम से संबंधित है। जब आह आ जाता है तो अंदर से निकलता है ना, आह, यह काम हो गया, वो गलत हो गया, ऐसे होता है ना। तो यह जो है अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि अधिगम किसने दिया है, कोहलर ने दिया है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। कोहलर के अनुसार सीखने का वास्तविक आधार क्या है। तो देखिए, कोहलर साहब ने बताया है कि क्वेश्चन यही पूछ रहा है, कोहलर क्या बताए हैं कि उनका वास्तविक आधार क्या बताए हैं। तो कोहलर साहब यही बताया कि समस्या की संरचना को समझना। ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, समस्या की संरचना को समझना। प्रश्न नंबर 11 है, बंडूरा के अनुसार बच्चा बिना प्रत्यक्ष पुरस्कार के भी सीख सकता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास से भी, परिपक्वता से, सीख, अवलोकन से और डी दंड से। तो बंडूरा साहब ने यही बताया है कि जो बच्चा होता है दूसरे को देख करके सीखता है, भले ही उसे कोई पुरस्कार न मिले। दूसरे को देखकर सीखना मतलब अवलोकन कर रहा है ना, यही होगा ना, मतलब किसी को देख करके सीख रहा है तो नकल कर रहा है, अवलोकन कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन से। देखिए, बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है, यह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए। ठीक ना। प्रश्न नंबर 12, निम्न में कौन सा सामाजिक अधिगम का आवश्यक तत्व तो नहीं है। देखिए, सामाजिक अधिगम का आवश्यक तत्व तो नहीं है, क्वेश्चन नकारात्मक है, ध्यान रहे, ध्यान देना भी है, स्मृति भी है, प्रेरणा भी है, ये दंड नहीं होगा। ठीक ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इनके 4 तत्व है। ठीक ना। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के कितने तत्व दिए, 4 ठो। कौन कौन सा, ध्यान, स्मृति, प्रेरणा और अनुकूरण। ठीक ना, अनुकरण। ठीक ना, ये 4 ठो है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। जब शिक्षक स्वयं प्रयोग करके पढ़ाता है ताकि बच्चे देखकर सीखे, तो यह सिद्धांत किस सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। ठीक ना। तो जब शिक्षक क्या करेगा, स्वयं देख करके पढ़ाएगा, स्वयं करके बताएगा, प्रयास करेगा, तो बच्चा क्या करेगा, देखेगा और उसको सीखेगा। तो ये किस सिद्धांत में होगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये देखिए हो जाएगा सामाजिक अधिगम में हो जाएगा। ठीक ना। इसका सही जवाब है सामाजिक अधिगम, क्योंकि समाज को देख करके क्या कर रहा है, बच्चा सीख रहा है। उसी प्रकार शिक्षक को देख करके बच्चा सीख रहा है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 14, सकारात्मक पुनर्बलन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, जो सकारात्मक पुनर्बलन होता है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होगा सही उत्तर और प्रशंसा। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, गलती पर डांटना ये तो होगा नहीं, गलत उत्तर का ये भी नहीं होगा, चुप कराना ये भी नहीं होगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 है, स्किनर के अनुसार किससे व्यवहार कमजोर होता है। देखिए, स्किनर साहब बताए है कि इस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन नहीं होगा जिससे बच्चे का व्यवहार कमजोर होगा। तो कौन सा होगा, दंड। इसका सही जवाब हो जाएगा दंड। दंड से क्या होगा, व्यवहार कमजोर होता है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 16, पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण कैसे करता है। तो देखिए, जो पियाजे के अनुसार जो है बच्चा क्या करता है ज्ञान का निर्माण, पर्यावरण से अंतःक्रिया करके। तो इसका सही हो जाएगा, पर्यावरण से अंतःक्रिया करके यह बच्चा सीखता है।
पियाजे का सिद्धांत कौन सा है? संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। प्रश्न नंबर 17, स्कीमा शब्द किससे संबंधित है? मतलब स्कीमा जो शब्द है कौन दिए है? सीधा सीधा क्वेश्चन ए पूछ रहा है। तो स्कीमा का नाम जो दिए है पियाजे ने दिए है, स्किन करके, ठीक ना, स्कैन करके सीखते हैं बच्चे। प्रश्न नंबर 18 है, पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? देखिए, पियाजे साहब यही बताए, पहले नई जानकारी को जोड़ना, फिर उसके बाद बदलाव करना, ठीक ना, फिर उसके बाद मानसिक संतुलन बनाए रखना। क्या है? पहले नई जानकारी को जोड़ना मतलब आत्मसात। तो इसमें कहाँ दिया है आत्मसात? यहाँ पर आत्मसात है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि बदलाव करना, बदलाव का मतलब समायोजन करना, ये हो जाएगा। फिर मानसिक संतुलन को बनाए रखना मतलब संतुलन, ये। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने का सबसे प्रभावी क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, वाइगोस्की किसका सिद्धांत दिया है? जेडपीडी का ना, तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर, जेडपीडी का, निकट से विकास क्षेत्र, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 20, स्कैफोल्डिंग का तात्पर्य है? स्कैफोल्डिंग, देखिए स्कैफोल्डिंग क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि शिक्षक क्या करता है, पहले धीरे धीरे सहायता देता है, फिर बाद में क्या करता है, वह हटा लेता है सहायता को, ठीक ना। तो देखिए इसके अनुसार क्या हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार सहायता देना, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवश्यकता अनुसार सहायता देना। प्रश्न नंबर 21 है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में प्रतिरूपण का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, बंडूरा साहब ने क्या बताया है, तो जो प्रतिरूपण का अर्थ जो होता है, किसी मॉडल है, जैसे शिक्षक, मित्र, माता पिता को देख करके, उसी के व्यवहार को देख करके उसी प्रकार का व्यवहार बच्चा करता है, उसे प्रतिरूपण कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरों के व्यवहार की नकल करना। तो इस ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में कौन सा व्यवहारवादी अधिगम की सीमा को दर्शाता है? तो देखिए, व्यवहारवादी अधिगम की सीमा को, जो व्यवहारों की बात है, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, केवल व्यवहार पर जोर देना, ठीक ना। जब बाहर का व्यवहार पर जोर देंगे तो वहीं से यह अधिगम को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 23 है, पावलाव के प्रयोग में भोजन क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अननुकूलित उद्दीपन, ठीक ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 है, पावलाव के प्रयोग में घंटी क्या बनी? तो देखिए, इसमें जो घंटी बनी, क्या बनी थी, अनुकूलित उद्दीपन बनी थी ना। पहले घंटी तटस्थ थी, मतलब नहीं बज रही थी, बाद में भोजन से उसको जोड़ दिया गया। तो जब घंटी बजाया जाता था तो भोजन करने के लिए कुत्ता के मुंह में लार आने लगती थी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम में सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो देखिए, न दंड का होगा, न पुरस्कार का, न आयु का, बुद्धि का सबसे अधिक प्रभाव होता है। प्रश्न नंबर 26, नकारात्मक पुनर्बलन का सही उदाहरण कौन सा है? देखिए, नकारात्मक पूछ रहा है, अच्छा प्रदर्शन करने पर अतिरिक्त काम हटाना, देखिए गलत उत्तर पर डांटना, ठीक ना, सही उत्तर पर प्रशंसा करना, और सी अच्छा प्रदर्शन करने पर अतिरिक्त काम हटाना, और डी है कक्षा से बाहर निकालना। देखिए, नकारात्मक पुनर्बलन की बात कर रहा है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, अच्छा प्रदर्शन करने पर अतिरिक्त काम को हटाना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, पियाजे के अनुसार संतुलन का अर्थ क्या है?
तो देखिए संतुलन का जो अर्थ होता है आत्मसार और समायोजन के बीच संतुलन बनाए रखना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, वाइगोस्की के सिद्धांत में भाषा की भूमिका क्या है। तो देखिए जो भाषा की भूमिका होती है यह वाइगोस्की के सिद्धांत में यह संज्ञानात्मक विकास का माध्यम होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है। देखिए ये जो कथन है सामाजिक संस्कृति से संबंधित है, ठीक है ना। सामाजिक प्रक्रिया की बात आ गई ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यह सामाजिक संस्कृति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, अंतर्दृष्टि अधिगम का मुख्य आधार क्या है। तो देखिए क्वेश्चन रटने से भी क्या हो जाएगा, नकारात्मक, अभ्यास नकारात्मक और पुरस्कार नकारात्मक। समस्या का समग्र संरचना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मूल कथन क्या है। तो जो गेस्टाल्ट दिए है, जो कथन बोले हैं, वचन बोले हैं, समझाए हैं, वह संपूर्ण भागों से बड़ा होता है। जो संपूर्ण होता है भागों से बड़ा होता है, छोटे छोटे भागों से बड़ा होगा, एक ही बार में पूरा दे दिया जाता है तो बड़ा हो जाता है ना। प्रश्न नंबर 32 है, कोहलर ने अपने प्रयोग किस प्राणी पर किए थे। तो जो कोहलर थे वह किस पर किए थे, चिंपैंजी बंदर पर ना। तो इसका सही जवाब है चिंपैंजी बंदर। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत से मेल खाता है। तो देखिए जो पियाजे के मेल कौन खाता, केवल आ गया तो गलत, निष्क्रिय भी नहीं करेगा और दंड वाला भी नहीं, तो ये बच्चा सक्रिय खोज करता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33 है, वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो देखिए वाइगोस्की के अनुसार क्या होना चाहिए, सहायक और मार्गदर्शक होनी चाहिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 35 है, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, यह परिभाषा किस विचारधारा से जुड़ी है। तो देखिए यह जो जुड़ी हुई है व्यवहारवादी से, ठीक ना, व्यवहार दिया है ना, तो व्यवहारवादी से, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 36 है, यदि छात्र केवल परीक्षा पास करने के लिए रटंत करता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है। तो देखिए जो है रटंत करेगा तो रटंत अधिगम होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 37, बंडूरा के अनुसार सबसे प्रभावी मॉडल कौन होता है। तो जो बंडूरा बताए वो अभिभावक होगा या शिक्षक होगा, ठीक ना, माता पिता या शिक्षक। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, स्किनर के अनुसार निरंतर पुनर्बलन का परिणाम क्या होता है। तो जब निरंतर पुनर्बलन होगा तो इसका जो परिणाम होगा बहुत जल्दी होगा, ठीक ना, अधिगम शीघ्र होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 39, निम्न में कौन सा कथन वाइगोस्की और पियाजे के मुख्य अंतर बताता है। तो देखिए यह जो बताता है वाइगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया पर अधिक बल देती है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 40 है, सीटेट के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम शिक्षण रणनीति कौन सी मानी जाती है। तो देखिए सीटेट के दृष्टिकोण से क्या होगा, छात्र केंद्रित होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।